हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप अट्रैक्टिंग बेयर मिनिमम और लो वैल्यू मैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, गेट क्लियर ऑन योर स्टैंडर्ड्स। इससे मेरा मतलब है कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स को क्लियरली समझना और डिफाइन करना है ताकि आप किसी भी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अक्सर हम ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो सिर्फ थोड़ा बहुत अटेंशन देते हैं एंड अफेक्शन शो करते हैं, जिसे हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं रिलेशनशिप में। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए आपको ये समझना होगा कि आपको क्या चाहिए एंड उन चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे कि अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करो। आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपके लिए एक आइडियल पार्टनर कैसा होना चाहिए, आप क्या क्वालिटीज़ चाहते हो। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इन कंक्लूजन ये समझना ज़रूरी है कि आप एक ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो आपकी नीड्स समझे और उन्हें फुलफिल करे। अपने स्टैंडर्ड्स को क्लियर करने से आप अपने लिए एक हेल्दी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2, एम्बॉडी योर वर्थ। इसका मतलब है कि आपको अपनी वैल्यू को समझना है और उसके हिसाब से बिहेव करना है। जब आप अपने आप को हाई वैल्यू वुमन समझते हो तो आप उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपकी वैल्यू को समझते हैं। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा और ये रियलाइज़ करना होगा कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हो। अगर कोई आपके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता तो आपको उसे नो कहना सीखना होगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। जब आप ऐसे लोगों को रिजेक्ट करते हो तो आप अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखते हो जो आपकी वैल्यू कम कर सकते हैं। ऑल्सो से येस टू योर वर्थ। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो आपकी वर्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अपनी वर्थ को एम्बॉडी करना आपको एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वुमन बनाता है। व्हेन यू वैल्यू योरसेल्फ तो आप ऐसे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हो जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। अपने आप पर विश्वास रखो और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो आपकी वैल्यू को समझते हैं। नंबर 3, लीन इनटू योर फेमिनिन एनर्जी। आपको अपनी फेमिनिन क्वालिटीज़ को अपनाना होगा। फेमिनिन क्वालिटीज़ लाइक ट्रस्ट, रिसीविंग एंड कामनेस। जब आप इन क्वालिटीज़ को अपनाते हो तो आप एक हाई वैल्यू मैन की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो रिलेशनशिप लीड करने में, आपको परस्यू एंड प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अपनी फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने से आप एक स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। जब आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करके उनको लीड करने का चांस देते हो तो आप दोनों के बीच एक हेल्दी एंड फुलफिलिंग डायनेमिक बनता है। तो एम्ब्रेस योर फेमिनिन एनर्जी एंड अपने रिलेशनशिप को और भी ब्यूटीफुल बनाएं। नंबर 4, रिकग्नाइज एंड ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप्स को एनालाइज करो ताकि आप उन टॉक्सिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सको जिसकी वजह से आपके पास्ट रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं किए। अगर आप बार बार ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी नीड्स नहीं समझता, आपको वैल्यू नहीं करता, तो इट्स टाइम आप अपने इस पैटर्न को पहचानें एंड आस्क योरसेल्फ, डू यू डिजर्व दिस। पूछो अपने आप से, आप बार बार ऐसे पार्टनर को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपको लगता है आप पुराने पैटर्न्स में फंस गए हो तो आपको ये पैटर्न तोड़ना होगा। आपको अपने स्टैंडर्ड्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा और उन्हें फॉलो करना होगा। जब आप अपने लिए बाउंड्री सेट करोगे तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाओगे जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ऑल्सो जब आप अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ते हो एंड टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देते हो तो आप स्पेस क्रिएट करते हो ऐसे लोगों के लिए जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छे होते हैं। इससे आपके एक हेल्दी एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए पुराने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें ब्रेक करना आपको एक बेटर रिलेशनशिप की तरफ ले जाता है। नंबर 5, स्टॉप सेटलिंग फॉर लेस। उन लोगों पर टाइम वेस्ट करना बंद करो जो आपकी वैल्यू नहीं समझते। अगर आप अपना कीमती टाइम ऐसे लोगों को देते हो जो आपकी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट नहीं करते, देन आप अपने लिए एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करने के चांसेस खुद ही खत्म कर देते हो। इसीलिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सच पीपल एंड वॉक अवे। आपका आइडियल पार्टनर तभी आपको मिलेगा जब आप गलत लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करना एंड एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दोगे। कट ऑफ लो वैल्यू पीपल फ्रॉम योर लाइफ एंड क्रिएट स्पेस फॉर हाई वैल्यू पीपल। जब आप इन चेंजेस को कमिट करते हो तो आप नेचुरली ऐसे मैन को अट्रैक्ट करने लगते हो जो इंटेंशनल, कंसिस्टेंट और आपको प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।